राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत का किसान चैनल पर। देखो किसान साथियों, धान की फसल या फिर कपास की फसल कटने ही वाली है। लगभग महीना या 15 दिन रह चुके हैं और उसके बाद में हम सरसों की बुआई में या फिर गेहूं की बुआई में जुट जाएंगे उसकी बुआई करने के लिए। तो किसान साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज इस वीडियो में सरसों की खेती किस तरह से करें और कौन कौन सी उन्नत किस्मों का प्रयोग करें। इसके हम बुआई से लेकर कटाई तक आपको पूरी जानकारी देंगे, एक जीरो लेवल से हाई लेवल तक की जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें, थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो ही आप देखते रहिए, क्योंकि इससे नॉलेज आपको काफ़ी मिलेगी। कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करेंगे किसान भाइयों, इसकी बुआई का समय 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में इसकी बुआई करी जाती है। अब बात करते हैं ये फसल पककर कब तैयार हो जाती है। लगभग 130 या 150 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अब इसकी मेन टॉपिक पर बात करते हैं, तापमान, मिट्टी की तैयारी व खेत की जुताई कब और कैसे करें। किसान भाइयों, सरसों की फसल सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। जो इसका मिट्टी का पीएच होता है मान 6 से 7.5 होना चाहिए। इस फसल के लिए 18 से 25 डिग्री तापमान सही होता है। खेत की पहली गहरी जुताई करने के बाद 1 एकड़ खेत में 5 से 6 टन गोबर की खाद डालकर खेत को प्लाव कर दें। इसके बाद खेत की 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से खेत में पट्टा लगा कर खेत का समतल कर दें। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज की मात्रा। सरसों के बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों, सरसों की 1 एकड़ फसल तैयार करने के लिए 1.5 से 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में। देखो किसानों साथियों, अगर आपने पिछले वर्ष या पिछले साल आपने सरसों की बुआई की है तो किसान भाइयों, आपका रिज़ल्ट अगर बेहतर मिला होगा तो मैं फिर से रिपीट करने के लिए कह रहा हूँ, वही दोबारा उसकी कल्टीवेशन करें। तो किसान भाइयों, आप इसी बार आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। तो किसान भाइयों, इस टॉपिक पर छोड़कर अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज उपचार के बारे में। किसान भाइयों, ये सबसे मेन टॉपिक है। अगर आपने इसका सही जानकारी ले ली तो आपकी फसल लगभग पैदावार बहुत ही अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, जो हाइब्रिड बीज पहले से उपचारित आते हैं, इनकी सीधी बुआई की जा सकती है। अगर घर पर तैयार किया हुआ या फिर देसी बीज की बुआई करते हैं तो इसे कार्बेंडिज्म 2 ग्राम प्लस में थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लें। तो किसान भाइयों, बुआई का तरीका तो मेन ये भी चीज़ है, इसकी किस तरह से बुआई करें। तो किसान भाइयों, सरसों की फसल बुआई 2 तरीके से की जाती है। एक तो होता है छिड़कुआ विधि से और दूसरा होता है लाइन विधि से। लाइन में बुआई के समय पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर रखी जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद प्रबंधन के बारे में। जब किसान भाइयों सरसों की बुआई करते हैं तो उस समय हम कौन सी खाद डालें। तो किसान भाइयों, फसल बुआई के समय 1 एकड़ खेत में 50 किलोग्राम DAP, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 10 किलोग्राम बेंटोनोइट सल्फर का इस्तेमाल करें। बुआई के 30 से 35 दिन बाद सरसों की फसल बुआई के पहली सिंचाई के 1 दिन बाद 1 एकड़ खेत में 35 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम जैम का इस्तेमाल करें। बुआई के 45 से 50 दिन बाद किसान भाइयों, सरसों में बोर्न 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 40 या 50 दिन बाद छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सरसों की में सिंचाई कितनी दें और कब दें। किसान भाइयों, सरसों की फसल में समय से सिंचाई करने से फसल की पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। इस फसल को 2 से 3 सिंचाइयों की ज़रूरत होती है। पहली सिंचाई 30 से 40 दिनों के बीच और दूसरी सिंचाई 70 से 75 दिन पर कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं फसल की कटाई। तो किसान भाइयों, सरसों की फसल 120-140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। फसल की कटाई फलियां पीली और बीज सख्त होने पर
करें। कटी हुई फसल को खेत में 5 से 6 दिन अच्छे से सुखाकर थ्रेसिंग कर लें। तो किसान भाइयों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, अगर ना भी अच्छी लगे तो फिर कमेंट भी ज़रूर करना। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना की कोशिश करना। तो किसान भाइयों, धन्यवाद।